हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ India's first fisheries Atal Incubation Center will be set up in which state? Right answer will be option C, केरल। इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC इन फिशरीज ये सेटअप किया जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कुफोस के द्वारा। बात करें केरल की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ऑफिशियल बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। रिवर्स हैं पेरियार रिवर, भारतापुझा रिवर, पंबा रिवर, चालियार रिवर, चालाकुडी रिवर। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140, लोकसभा सीट्स 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। केरल के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। केरल बना है फुल्ली ई गवर्नड स्टेट। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम हैज़ स्टार्ट इन केरल। वाटर बजटिंग को अडॉप्ट किया गया है केरल में टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट नियुक्त किए गए हैं। केरल की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ सिंगापुर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 7। 7 satellites of Singapore were launched from ISRO's Sriharikota Space Center, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। This launching has been done with PSLV C-56 rocket. This was the 58th flight of PSLV. 7 satellites के नाम हैं 360 kg TSR Arcade, Velox AM, Scone 2, Neolian, Glacier 2, ORB-12, Istrander। बात करें इसरो की तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी प्रेसिडिंग एजेंसी रही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इन कोस्पार। ये फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 में। ये एक स्पेस एजेंसी टाइप है जिसका जुरिस्डिक्शन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में। प्रेसिडेंट हैं 2023 में श्रीधर सोमनाथ जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे विक्रम साराभाई। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इसरो। Move to the next question. According to the tiger census, which state has the maximum number of tigers? Right answer will be option D, मध्य प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट अश्वनी कुमार चौबे इन्होंने रिलीज़ किया है डिटेल्ड टाइगर रिपोर्ट, जो कि बेस्ड है कैमरा ट्रैप्ड एंड नॉन कैमरा ट्रैप्ड टाइगर प्रेजेंस पर। नाउ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया हैज़ रीच्ड 3682 इन द ईयर 2018. This number was 2967. ईयर और नंबर ऑफ टाइगर्स देख लेंगे इंडिया में। 2006 में टाइगर्स थे इंडिया में 1411, 2010 में 1706, 2014 में टाइगर्स की संख्या थी 2226, 2018 में 2967 और 2022 में संख्या हो गई है 3682। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या 2018 में थी 526, 2022 में बढ़कर हो गई है 786। कर्नाटक है सेकंड प्लेस पर, 524 2018 में थे और 2022 में बढ़कर 563। उत्तराखंड आता है थर्ड प्लेस पर, 442 2018 में थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या हो गई है 560। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the first woman member of Nagaland to preside in Rajya Sabha? Right answer will be option D, Phenang Konyak. Phenang Konyak ये फर्स्ट वुमेन मेंबर हैं नागालैंड की इन द राज्य सभा हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द हाउस। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नॉमिनेट किया 4 वीमेन मेंबर्स को 50% ऑफ द टोटल टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। All the nominated women members are first-time MPs. The reconstituted panel now comprises a total of 8 members, half of whom are women, a first in the history of the upper house. बात करें नागालैंड की, इसकी कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं ला गणेशन जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स 1 और राज्यसभा सीट्स हैं 1।
राज्यसभा की बात हुई है तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। राज्यसभा को पार्लियामेंट के अपर हाउस का स्टेटस दिया गया है। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 250। इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 238, जबकि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. Rajya can withhold its consent to money bill for 14 days. The minimum age to become a member of Rajya Sabha should be 30 years. Next, which organization has urged a ban on smartphones in school in the Global Education Monitoring Report 2023? Right answer will be option A, UNESCO. इस रिपोर्ट का टाइटल रहा है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अ टूल ऑन हुज टर्म्स। बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 में। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले जी। मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल इन द वर्ड्स ऑफ अ ट्रेवलर? Right answer will be option B, Rishi Raj. This book tells about the lives of the heroes of the Kargil War 1999. The stories of the bravery of Kargil War soldiers are in this book. Recently published major books के बारे में देख लेंगे। भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई बुक है फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी 1947 to 1977। विजय दारदा ने बुक लिखी है रिंग साइड। रूपा पाई ने बुक लिखी है द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड ऑथर हैं द गोल्डन ईयर्स बुक के। अमिताभ घोष ने बुक लिखी है स्मोक एंड एशेज। बोरिया मजुमदान ने बुक लिखी है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। शांतनु गुप्ता की बुक है ग्राफिक नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शंकरी चंद्रन। श्रीलंकन बॉर्न ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं शंकरी चंद्रन जी। इन्होंने वॉन किया है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी प्राइज 2023। शी हैज़ वॉन द अवार्ड फॉर हर बुक टी टाइम एट सिनेमॉन गार्डन्स। द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स इन ऑस्ट्रेलिया। द अवार्ड वॉज फर्स्ट गिवन इन 1957। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड? Right answer will be option D, Adani Energy Solution Limited. Adani Transmission Limited has changed it. Adani Transmission Limited ने चेंज किया है अपना नाम to Adani Energy Solutions Limited. 2023 में चेंज किए गए नेम्स देख लेंगे। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन रखा गया है। मुंडेरा बाजार गोरखपुर का नाम बदलकर चोरा चोरी। तेलिया अफगान ट्यूरिया का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला। इस्लाम नगर जो कि भोपाल में है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर रखा गया है। मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया गया। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में है, इसे नामित किया गया आफ्टर सुनील गावस्कर। अ स्ट्रीट इन मार्कहम सिटी कनाडा नेम्ड आफ्टर AR रहमान। नूर सुल्तान जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की, इसका नाम बदलकर अस्ताना किया गया। 21 islands of Andaman and Nicobar on Paramveer Chakra winners. Next, who has become the MD and CEO of Tata Steel? Right answer will be option A, TV Narendran. टाटा स्टील ने रीअपॉइंट किया है टीवी नरेंद्रन को एज MD and CEO for 5 years. He has been appointed for the period from 2023 to 2028. बात करें टाटा स्टील की तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है जो कि फाउंड की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। राकेश पाल 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड नियुक्त किए गए। मनोज यादव डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नियुक्त किए गए। शमीना सिंह ये प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं टू एक्सपोर्ट काउंसिल इन US। Next, Aditya Samant is the Grand Master of which Order of India? Right answer will be option A, 83rd. आदित्य सामंत ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये 3rd इंडियन है टू अचीव हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉम इन अ बील चेस टूर्नामेंट। इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहे थे विश्वनाथन आनंद जी और प्रणीत वुपुला। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बने थे।
बात करें फिडे की तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेना स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर हैं 200। प्रेसिडेंट हैं आर्केडी वोरकोविच। वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद जी। नेक्स्ट, वेयर हैज द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन बीन ओपनड इन लद्दाख? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कारगिल। फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ये सेटअप किया गया है कारगिल लद्दाख में। इसका उद्देश्य है विमेन को एम्पावर करना और इंश्योर करना उनकी सेफ्टी को विद इन द रीजन। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लीस्ट पोल्यूटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसकी कैपिटल है लेह। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा जी। इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं 2 और इसका फॉर्मेशन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। रिसेंटली हेमिस फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया लद्दाख में। इंडिया नेवी ने लॉन्च किया है जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम को। कॉलोनल गीता राणा इज़ द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन इन लद्दाख। यायासो को डिक्लेयर किया गया है लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। क्लोजर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया लद्दाख में। लद्दाख के एप्रिकॉट ने गोट किया है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस MERS-CoV बीन फाउंड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी UAE. A new case of MERS-CoV coronavirus has been reported in UAE's capital Abu Dhabi. What is MERS-CoV? MERS-CoV ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है जो कि एक ज़ूनोटिक वायरस है। इट इज़ अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज caused by MERS coronavirus. It is commonly found in camels and other animals. Important facts देख लेंगे अबाउट कोरोना वायरस। ये कोज हुआ SARS-CoV-2 के कारण। कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम वुहान चाइना इन दिसंबर 2019। इसे 11 मार्च 2020 में डिक्लेयर किया गया अ ग्लोबल पैंडमिक। ऑर्गन जो कि अफेक्ट होता है कोरोना वायरस से वे हैं लंग्स। बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE की तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम और करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सयाजुल एजात इद्रिस इज द क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 7 विकेट्स इन अ T20 मैच? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशियन फास्ट बॉलर हैं सयाजुल एजात इद्रिस। ये बने हैं फर्स्ट प्लेयर टू टेक 7 विकेट्स इन अ मेंस T20 गेम। इद्रिस ने सेट किया ये रिकॉर्ड अगेंस्ट चाइना। ही हैज़ टेकन 7 विकेट्स फॉर ओनली 8 रन्स। नेक्स्ट, Tenzing Yanki has become the first woman IPS officer of which state? Right answer will be option A अरुणाचल प्रदेश। Tenzing Yanki ये बनी है फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू क्रैक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 20 फरवरी 1987 में एज अ स्टेटहुड। इसकी कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी और गवर्नर हैं केवलिया त्रिविक्रम पन्नायक जी। असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स हैं 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। इसका हाई कोर्ट आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम में। 2023 में फर्स्ट वुमेन इन न्यूज़ देख लेंगे। अर्चना अतराम ये बनी है फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बस। इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन बटालियन कमांडर अपॉइंट की गई कॉलोनल सुचित्रा शेखर। सऊदी अरबिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी रयाना बन्नवी। फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ये बनी किम कॉटन। फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू रिसीव ब्रेवरी अवार्ड दीपिका मिश्रा। फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर इन उत्तर प्रदेश रोडवेज प्रियंका शर्मा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। फर्स्ट वुमेन स्काई ड्राइवर ऑफ इंडियन आर्मी लैंस नाइक मंजू। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बनी जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट, वाटर ATM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इनोग्रेट किया वाटर ATM प्लांट को एट खाजन बस्ती मायापुरी इन हरिनगर। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना क्लीन वाटर इन एरियाज लेकिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई। इस ATM से एक पर्सन एबल होगा टू गेट 20 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। अ कार्ड हैज़ बीन इशूड फॉर दिस। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंस्टॉल 500 ATMs इन दिल्ली।
बात करें दिल्ली यूनियन टेरिटरी की तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना जी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी। असेंबली सीट्स हैं 70, लोकसभा सीट्स हैं 7 और राज्यसभा सीट्स हैं 3। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 22। द नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2022 ये प्रेजेंट किए गए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इंस्टीट्यूट किए थे नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स इन 1966। इसकी एम है उन इंडिविजुअल्स और टीम को ऑनर करना जिनका की एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है इन वेरियस फील्ड्स ऑफ जियोलॉजी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर ओम नारायण भार्गवा को, जबकि नेशनल यंग जियोलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया डॉक्टर आमिया कुमार समल को। रिसेंट के अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। मोक्षा राय को अवार्डेड किया गया है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से प्रोफेसर थलप्पी प्रदीप को। इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को। स्कॉच अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं प्रभात कुमार जी। फ्रेंड्स एम्बेसडर और हाई कमिश्नर के फ़र्क को देख लेंगे। वह कंट्रीज जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ नहीं थी उनमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्बेसडर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ रिप्रेजेंटेटिव्स इन चाइना, जापान, द यूएस एंड अदर कंट्रीज़। कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्रीज़ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके एट्सेट्रा। एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर 2023 की रिवीजन कर लेंगे। सोमालिया के एम्बेसडर नियुक्त की गई नामग्या खम्पा। साओ टोमे प्रिंसिपे के एम्बेसडर नियुक्त किए गए दीपक मिगलानी जी। यूएसए के एम्बेसडर नियुक्त किए गए तरनजीत सिंह संधू। कनाडा के संजय कुमार वर्मा। जापान के सिबी जॉर्ज। न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर नियुक्त की गई नीता भूषण। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए प्रणय वर्मा जी। ग्रीस के रुद्र टंडन। कोरिया के अमित कुमार। ईरान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए रुद्र गौरव श्रेष्ठ। सामोआ के एम्बेसडर नियुक्त किए गए नीता भूषण। रिपब्लिक ऑफ चाड के डॉक्टर हिफ्सुर रहमान। नामीबिया के एम सुब्रायुडू। अजरबैजान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं एम श्रीधरन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ग्रामीण आवास न्याय योजना? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाउसेस टू द होमलेस रूरल पीपल इन द स्टेट। बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसकी कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं बिस्वाभूषण हरिचंदन जी। असेंबली की सीट्स हैं 90, लोकसभा सीट्स हैं 11 और राज्यसभा सीट्स हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी शाहरुख खान। शाहरुख खान ने लॉन्च किया है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन इट्स वन डे इन हिज वॉइस ओवर। द वीडियो इज क्रिएटेड बाय मेटा। द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम October 5 to November 19, 2023. Final will be played at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे। MS धोनी को नियुक्त किया गया वायाकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर, श्रद्धा कपूर को एसिक्स का, रश्मिका मंदाना को एप्सॉन इंडिया का, स्मृति मंदाना को रैंगलर का, सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का, रोहित शर्मा को जियो सिनेमा का, लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया हरमनप्रीत कौर, नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना, ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी नियुक्त किए गए। मणिका बत्रा और पलक कोहली को नियुक्त किया गया एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। ब्रांड एम्बेसडर फॉर ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड वीमेंस क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी अंशुमन झिंगरन। नवी मुंबई के 18 ईयर ओल्ड ओपन वाटर स्विमर अंशुमन झिंगरन बने हैं यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल।
अंशुमन ने अकम्प्लिश्ड किया है दिस इनक्रेडिबल फीट इन जस्ट 125 days. Next, which country has applied to join the BRICS grouping? Right answer will be option C, Algeria. Algeria wants to join BRICS group to open up new economic opportunities. Algeria ने request की है to become a shareholder member of the BRICS bank with an amount of $1.5 billion for this. बात करें BRICS की तो B stands for Brazil, I stand for Russia, I stand for India, C stands for China एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. ब्रिक फाउंड किया गया था 2006 में. बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स. इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक. इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में. ब्रिक्स समिट 2023 ये इसका 15th एडिशन होगा जो कि हेल्ड किया जाएगा डरबन साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में. बात करें अल्जीरिया की तो ये लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में. इसकी कैपिटल है अल्जियर्स और इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद तेबोन. प्राइम मिनिस्टर हैं ऐमान बेन बदर रहमान. नेक्स्ट, सुनीता अग्रवाल हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गुजरात. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया चीफ जस्टिस ऑफ 4 हाई कोर्ट्स. जस्टिस सुनीता अग्रवाल ये गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है. जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए. जस्टिस सुभाषिस तालापात्रा ओडिशा हाई कोर्ट के, जबकि जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ये केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं. द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाई कोर्ट जज रिटायर होता है एट द एज ऑफ 62. Next, artificial intelligence company XAI has been launched by. Right answer will be option B, Elon Musk. Elon Musk जो कि CEO हैं टेस्ला एंड स्पेस एक्स एंड ओनर हैं ट्विटर के, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI को. XAI has been launched to compete with companies like OpenAI, Google and Anthropic. Next, who has become the first transgender woman to win Miss Netherlands? Right answer will be option D, Ricky Valerie Cole. Ricky Valerie Cole is the first transgender woman to win Miss Universe Netherlands. इन्होंने रिप्लेस किया ओना मूडी को and will represent the Netherlands at Miss Universe 2023. Next, what is the rank of India in Energy Transition Index? Right answer will be option B, 67. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 ये रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. इंडिया की रैंक रही इसमें 67. टॉप 5 कंट्रीज़ रहीं. फर्स्ट प्लेस पर रहा स्वीडन, सेकंड प्लेस पर डेनमार्क, थर्ड पर नॉर्वे, फोर्थ फिनलैंड और फिफ्थ पर रहा स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट बीन इशूड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राजस्थान. Noor Shekhawat has been issued a birth certificate with gender recorded as transgender in Rajasthan. Noor Shekhawat ये first transgender person है राजस्थान से to get this certificate. Next, where has India's first chatbot been launched for people struggling with mental distress? Right answer will be option C, Jammu and Kashmir. यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला टेलीमानस चैटबॉट. पीपल जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं मेंटल डिस्ट्रेस से कैन बी इंटरेक्टेड थ्रू चैटबॉट्स. बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की तो 31 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बने थे 2 यूनियन टेरिटरीज. जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर मई से लेकर अक्टूबर तक की और जम्मू नवंबर से लेकर अप्रैल तक की कैपिटल है. लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी. हाल ही में अमित शाह ने लेट किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेक्रीफाइस पिलर इन श्रीनगर. लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रशिया. रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन. इन्होंने साइन किया है अ बिल बैनिंग सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज. द बिल ऑल्सो बैन्स ट्रांसजेंडर पीपल फ्रॉम बिकमिंग फोस्टर और अडॉप्टिव पेरेंट्स. बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को. प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन. प्राइम मिनिस्टर हैं मिकेल मिशुस्तिन और करेंसी है रशियन रूबल.
Next, Union Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of the tallest statue of Lord Shri Ram in which state? Right answer will be option C, Andhra Pradesh. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेट किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इन कुर्नूल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी। गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। असेंबली की सीट्स हैं 175, लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। इंपॉर्टेंट स्टैचूज की रिवीजन कर लेंगे। विश्वास स्वरूपम स्टैचू, इसकी ऊंचाई है 369 फीट। ये नाथड़वारा का स्टैचू है जो कि सिचुएटेड है राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वो 216 फीट ऊंचा है। रामानुजाचार्य का स्टैचू है, सिचुएटेड है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये 70 फीट ऊंचा स्टैचू है। BR अम्बेडकर का स्टैचू है, सिचुएटेड है लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस, रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। स्टैचू ऑफ पीस जिसकी हाइट है 151 इंच, ये विजय वल्लभ सुरेश्वर का स्टैचू है, सिचुएटेड है राजस्थान में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसकी हाइट है 108 फीट। नाथ प्रभु कैंपगोड़ा का स्टैचू है, सिचुएटेड है बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट है 182 मीटर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, नर्मदा रिवर गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, वेयर विल द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 बी हेल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बैंकॉक। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अकॉर्डिंग थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 ये हेल्ड की जाएगी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में नवंबर 2023। इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन एंड इट्स ट्रस्टी इस स्वामी विज्ञानानंद के द्वारा। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये हेल्ड की गई थी दिल्ली में 2014 में, जबकि सेकेंड हेल्ड की गई थी चिकागो USA में 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has gifted INS Kirpan to which country? Right answer will be option C, Vietnam. INS Kirpan is a made in India Khurki class missile corvette equipped with sensor and weapons. This is the first time in India has handed over a fully functioned corvette to a friendly foreign country. बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई। प्रेसिडेंट हैं वो वैन दो और प्राइम मिनिस्टर हैं फा मिन चिन। Next, who has started the मेरी माटी मेरा देश campaign? Right answer will be option A, Central Government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस कैंपेन के अंतर्गत अगस्त में इंडिया के डिफरेंट पार्ट से सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा और इस सॉइल को यूज़ किया जाएगा टू डेवलप अ गार्डन अलोंग द ड्यूटी पाथ। नेक्स्ट, द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन इज रिटन बाय। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह के द्वारा लिखी गई बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन। टॉप बुक्स देख लेंगे 2023 की। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर जी ने लिखी है। वॉर एंड विमेन, M.A. हसन। बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा लिखी गई है। एज गुड एज माई वर्ड, K.M. चंद्रशेखरन। मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू मेमोर्टलिटी, डॉक्टर करण सिंह जी ने लिखी है। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी ने लिखी है। वेंडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स, डॉक्टर पैगी मोहन। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघानंद देसाई जी के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव नेट जीरो टारगेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव द नेट जीरो टारगेट बाय 2070। These documents are crucial for Jharkhand to achieve its net zero target by 2070. What is goal of net zero? The net zero target means the absorption and removal of as much greenhouse gases as are emitted into the atmosphere. बात करें झारखंड की तो इसकी कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। गवर्नर हैं राधाकृष्णन जी। असेंबली की सीट्स हैं 81, लोकसभा सीट्स हैं 14, राज्यसभा सीट्स हैं 6। इम्पोर्टेंट फोक डांसेस हैं झुमेर, मर्दाना झुमेर, जनानी एट्सेट्रा। नेक्स्ट, आमा पोखरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है आमा पोखरी प्रोजेक्ट को। इसका उद्देश्य है टू रिवाइव ऑल वाटर बॉडीज इन अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। रीसेंट के ओडिशा करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मो जंगल जामी योजना को।
QCI एंड ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ओडिशा क्वालिटी रिजोल्यूशन इन भुवनेश्वर। ओडिशा ने सेलिब्रेट किया है इसका एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा। ओडिशा ने अनाउंस्ड किया है अ न्यू हाउसिंग स्कीम मोघर। नेक्स्ट, वेयर आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज एंड डेथ्स रिकॉर्डेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंडिया। रीसेंट स्टडी जो कि पब्लिश की गई है जर्नल जामा नेटवर्क में, इसने शो किया है कि इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज़ केसेस एंड डेथ्स इन 2019। डायबिटीज़ ये अकर होती है ड्यू टू नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द साफ चैंपियनशिप 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडिया। साफ चैंपियनशिप 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। इसका वर्जन रहा ये 14th है। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 21 जून से लेकर 4 जुलाई तक। लोकेशन रही बेंगलुरु, इंडिया में। टोटल पार्टिसिपेटिंग टीम रही 8, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान, मालदीव्स, नेपाल एंड पाकिस्तान। गोलकीपर रहे अनीसुर रहमान, ये बांग्लादेश टीम से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले अवार्ड 2023 दिया गया नेपाल को। 2021 की विनर रही थी इंडिया। फर्स्ट साफ चैंपियनशिप हेल्ड की गई 1993 में। इंडिया अब तक 9th बार ये टाइटल अपने नाम कर चुकी है। 1993 में, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और 2023 में। बात करें साफ की तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो कि फॉर्म्ड हुआ था 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में और चेयरमैन है काजी सलाहुद्दीन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शिव कुमार सिंह। इन्होंने रिप्लेस किया है आदर्श कुमार गोयल जी को। बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की तो ये फाउंड हुआ था अक्टूबर 18, 2010 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डील विद एनवायरमेंटल इश्यूज क्विकली और इनका सेटलमेंट करना विद इन 6 मंथ्स। रीजनल ऑफिसेज हैं इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 3 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, और ये एलिजिबल नहीं होते हैं रे अपॉइंटमेंट के लिए। Next, who has been named the AIFF Men's Footballer of the Year? Right answer will be option A, ललियानजुआला चांगटे। ललियानजुआला चांगटे ये सेकंड प्लेयर है मिजोरम से जिन्होंने वॉन किया 2022 to 2023 AIFF Men's Footballer of the Year अवार्ड आफ्टर JJ लाल पेखलुआई। इन्होंने ये अवार्ड वॉन किया था 2016 में। मनीषा कल्याण ने वॉन किया है AIFF Women's Player of the Year अवार्ड 2023। आकाश मिश्रा एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं मेल कैटेगरी में, जबकि शिलजी शाहजी ये एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है फीमेल कैटेगरी में। नेक्स्ट, सुरिंदर शिंदा हैज़ पास्ड अवे, हु वाज ही? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिंगर। फेमस पंजाबी सिंगर हैं सुरिंदर शिंदा, ये पास्ड अवे हुए हैं लुधियाना, पंजाब में। रिसेंट के ऑबिचुरीज करेंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। नंबर 3, ये पेंटर थे, इनका देहांत हो गया है। बीर दविंदर सिंह ये फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब रह चुके हैं, इनका देहांत हो गया है। प्रकाश सिंह बादल ये पास्ट अवे हुए हैं, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे। तारक फतेह ये पास्ट अवे हुए हैं, ये पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट थे। ओलंपिक मेडलिस्ट, अमेरिकन स्प्रिंटर ये हैं तोरी बोई, ये पास्ट अवे हुए हैं। रंजीत गुहा पास्ट अवे हुए हैं, ये फेमस हिस्टोरियन थे। अरुण गांधी पास्ट अवे हुए हैं, ये ग्रैंडसन थे महात्मा गांधी के। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णा ये पास्ट अवे हुए हैं, ये फेमस साइंटिस्ट थे। मामू कोया पास्ट अवे हुए हैं, ये वेटरन एक्टर थे। केशव महिंद्रा इनका देहांत हो गया है, ये एमेरिटस चेयरमैन ऑफ महिंद्रा महिंद्रा थे। जलाबाला वैद्या पास्ट अवे हुई हैं, ये फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी। जगन्नाथ महतो पास्ट अवे हुए हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड थे। नेक्स्ट, GMAX 23 मैरीटाइम एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जापान। GMAX 23 मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज की गई 5 से लेकर 10 जुलाई 2023 तक। इसका वेन्यू रहा विशाखापट्टनम में। वर्जन रहा ये 7th। पार्टिसिपेट किया गया इंडिया की ओर से INS दिल्ली, INS कामोत्रा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेट एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I के द्वारा। अदर एक्सरसाइजेज जो कि हेल्ड की जाती हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान वे हैं जिन्यू फ्रेंडशिप, धर्मा गार्डियन एंड वीर गार्डियन।
बात करें जापान की तो उसकी कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, करेंसी है जापानीज येन। G7 समिट ये हेल्ड की जाएगी हिरोशिमा जापान में 2023 में। On August 6, 1945, the US dropped the atomic bomb Little Boy on Hiroshima, and on August 9, 1945, the Fat Man atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki. Important military exercises देख लेंगे। इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जाती है। अमेरिका एंड इंडिया के बीच में टाइगर ट्रम्प और यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज। Next, the central government has launched a new relief scheme for rape victims under which scheme? Right answer will be option A, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसका 1 अप्रैल 2022 में। देयर इज़ अम्ब्रेला स्कीम फॉर वीमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री। The Child Protection Services Scheme was renamed as Mission Vatsalya in 2021. Next, who has received 2 awards at the Assocham Business Excellence Awards 2023? Right answer will be option D, NMDC. NMDC ने रिसीव किया है मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड एंड एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द असोचम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड्स 2023। NMDC की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये फाउंड हुआ था 1958 में। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमित देव जी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इट इज़ ए नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। NMDC लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का इंडिया में। नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बिन लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। इंडिया के मून मिशन की लॉन्च साइट रही है एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आफ्टर दिस इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे चंद्रयान 3 मिशन के P. वीरामुथुवेल जी, और चंद्रयान 3 मिशन ये लॉन्च किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीधर सोमनाथ जी। ये करंट चेयरमैन हैं इसरो के। चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही है 14 जुलाई 2023 एट 2:35 PM। ये लैंड करेगा नियर द साउथ पोल ऑन द मून। फर्स्ट चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। सेकेंड चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 में। चंद्रयान 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ SBI? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कामेश्वर राव कोदावंती। SBI ने अपॉइंट किया है कामेश्वर राव कोदावंती जी को एज CFO। इन्होंने रिप्लेस किया चरणजीत सुरिंदर सिंह आत्रा को। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की तो ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। आधव अर्जुन ये प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बने हैं। अजित अगरकर ये चेयरमैन ऑफ टीम इंडिया सिलेक्शन कमेटी बने हैं। PM प्रसाद चेयरमैन एंड MD ऑफ कोल इंडिया, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। Next, under whose chairmanship the virtual summit of SCO has been organized? Right answer will be option A, Narendra Modi. A virtual summit of Shanghai Cooperation Summit SCO ये ऑर्गेनाइज की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन जुलाई 4। पार्टिसिपेट किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट ईरान विल ज्वाइन SCO। बात करें SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। करंट सेक्रेटरी जनरल हैं इसके जैंग मिंग। इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं 8, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ईरान ने इसके 9th मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था 2022 में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में एज शंघाई 5 ग्रुप्स, जिसमें शामिल थे 5 कंट्रीज़ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान।
2001 में उज़्बेकिस्तान के इसे ज्वाइन करने पर इसका नाम हो गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2017 में। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल टू अलाउ पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पोर्टल टू अलाउ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन फाइलिंग एक्चुअल रिपोर्ट्स। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में, इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिनकी टर्म होती है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये थे सुकुमार सेन जी। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनी थी VS रामादेवी जी। करेंट और 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है राजीव कुमार जी। अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी। Next, Threads app has been launched by, right answer will be option C, Meta. Meta Facebook ने डेवलप किया है न्यू ऐप कॉल्ड Threads to compete with Twitter. Threads is a micro-blogging site. It has 500 characters and 5 minutes of video support. This is an app based on Instagram. बात करें मेटा की, तो ये फाउंड हुआ था 4 जनवरी 2004 में। इसके फाउंडर रहे मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। चेयरमैन एंड CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। इम्पोर्टेंट CEO की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट CEO हैं सुंदर पिचई। यूट्यूब CEO हैं नील मोहन। फेसबुक CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। अमेज़ॉन CEO हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला। ट्विटर CEO हैं लिंडा याकारिनो। अडोब CEO हैं शांतनु नारायण। IBM CEO हैं अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट, who has been included in the Great Immigrants List? Right answer will be option C, अजय बांगा। अजय बांगा जी को नामित किया गया है रेप्यूटेड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन इट्स एनुअल ग्रेट इमिग्रेंट्स लिस्ट। यह ऑनर रिकॉग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल को जिनका कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है अमेरिका और इसकी डेमोक्रेसी में। अजय बांगा जी करंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। Next, Aurangzeb Lane in Lutyens zone of New Delhi will be named after whom? Right answer will be option D, Dr. APJ Abdul Kalam. The New Delhi Municipal Corporation इसने अप्रूव किया है proposal to rename Aurangzeb Lane as APJ Abdul Kalam Lane in Lutyens zone. Next, who has won the Austrian Grand Prix 2023 title? Right answer will be option C, Max Verstappen. मैक्स वर्स्टेपन का ये 5th कंसेक्यूटिव विन है। इससे पहले ये 4 ग्रैंड प्रिक्स वॉन कर चुके हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। सर्जियो पेरेस ने वॉन की है सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 126th। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 ये रिलीज किया गया है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 3 पैरामीटर्स हैं इसके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिलिटराइजेशन। इंडिया की रैंक रही है इसमें 126 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टॉप 5 कंट्रीज़ रहीं आयरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी हैज़ सॉट व्यूज़ ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन विच इशू? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस इसने हेल्ड की है मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुशील मोदी ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। संभावना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी बिल ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC ड्यूरिंग द अपकमिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर करता है टू हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ लॉज जो कि गवर्न करते हैं पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एटसेट्रा फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस देयर रिलीजन। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख्स हैव देयर ओन पर्सनल लॉज। इस बिल को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करना जिसमें इंक्लूड हैं वीमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। Next, which country has demanded permanent membership of India in UNSC?
Right answer will be option B, Britain. Britain has sought to increase the number of permanent members of the United Nations Security Council by giving representation to India, Brazil, Germany, Japan and Africa. बात करें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 15, जिसमें इंक्लूड हैं 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. एनी ऑफ दीज कैन वीटो द प्रपोजल. हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट, who was the chairman of National Commission for Scheduled Tribes who has resigned from his post? Right answer will be option C, हर्ष चौहान. हर्ष चौहान ने स्टेप डाउन किया है एज चेयरमैन ऑफ NCST. He became the chairman of NCST in 2021. बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फरवरी 2004 में अंडर द आर्टिकल 338A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि वर्क करती है शेड्यूल कास्ट्स के राइट, इंटरेस्ट, वेलफेयर को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने के लिए. इस पैनल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द वीमेंस कबड्डी लीग 2023 टाइटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उमा कोलकाता. उमा कोलकाता ने वॉन किया है फर्स्ट वीमेंस कबड्डी लीग 2023 टाइटल. फाइनल मैच प्ले किया गया पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच. ऑल द मैचेस वर हेल्ड एट द शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब इन दुबई. नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन हिस्ट्री टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. रोनाल्डो ये फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने प्ले किए 200 इंटरनेशनल मैचेस. आफ्टर दिस क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बीन अवॉर्डेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. Next, when is International Chess Day celebrated? Right answer will be option D, 20th July. International Chess Day सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली ऑन 20th जुलाई. द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 20th 1924 में. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 20th जुलाई एज इंटरनेशनल चेस डे. दिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड सिंस 1966. इम्पोर्टेंट डेज देख लेंगे जुलाई के. 1 जुलाई को 3 डेज मनाए जाते हैं, डॉक्टर्स डे, GST डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे. 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया. 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. 12 जुलाई को मलाला डे. 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही. 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया गया. 20th जुलाई को वर्ल्ड चेस डे. 22 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट रही थी 2019 में. 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है. जुलाई 24 को मनाया गया इनकम टैक्स डे. जुलाई 26 को कारगिल विजय दिवस. 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया. 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. जितने भी जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी मैंने इस वीडियो में लिए हैं. आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी. मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.